चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में अमल में लाई गई। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान नैब रावलपिंडी मुंतकिल। इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस होने का इल्जाम है। इन पर नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9A के तहत करप्शन और बदउनवानी का इल्जाम है। इनकी गिरफ्तारी नैब ऑर्डिनेंस की शिक 34A, 18E और 24A के तहत अमल में लाई गई। साबिक वजीर आजम नैब की जानिब से तलबी नोटिस पर खातिर खा जवाब नहीं दे रहे। इमरान खान के मेडिकल के लिए पूरी क्लिनिक का 7 डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील। डॉक्टर फरीदुल्ला शाह मेडिकल बोर्ड के सरबराह होंगे। शोबाए अमराज दिल, ऑर्थोपेडिक, मेडिसिन और पैथोलॉजिस्ट भी टीम में शामिल। मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। इमरान खान की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजहार बरहमी इकदाम को गलत करार दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और मुतल्लिका हुकाम तलब। इमरान खान की सियासत झूठ, यू टर्न और इदारों पर हमलों से इबारत है। चेयरमैन पीटीआई ने आज तक जो कहा उस पर अमल दरामद नहीं किया। बताया जाए इख्तदार से महरूम होकर फौज की किरदार कशी क्यों की। वजीराबाद हमले से पहले ही मुस्तकिल फौजी क़यादत पर कीचड़ उछालना शुरू नहीं किया था। कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया। वफाकी हुकूमत की जानिब से ताउन की पेशकश मुस्तरद की और कानूनी कार्रवाई का बॉयकॉट क्यों किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ। अल कादर ट्रस्ट जो है, ये तुमने इस रिश्वत, इस करप्शन को जो है वो छुपाने के लिए जो है ये बनाया गया। अब बताएं कि अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है और अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हुई है, वो बताएं कि उसकी एक दमड़ी भी बताएं। इमरान खान को अल कादर ट्रस्ट केस में नैब ने गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ बदउनवानी के दर्जनों केसेस हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस भी साबित शुदा है। अल कादर ट्रस्ट को सौदे के नतीजे में बनाया गया। वो और इनकी अहलिया अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। जायदाद की तफसीलात और दस्तावेज़ मीडिया को पेश किए गए थे। इमरान खान को चैलेंज किया था कि अल कादर ट्रस्ट का जवाब दो। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। क्या एक मुल्क में 2 कानून चल सकते हैं? किसी को कानून और आइन बुलडोज करने का इख्तियार नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बता दिया। कहा ये मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं। ऐसे शख्स को जेल में नहीं होना चाहिए। इमरान खान को उंगलियों पर नाचने वाले लोग चाहिए। इमरान खान कभी इदारों पर इल्जाम लगाते हैं, कभी जजेस पर तो कभी आर्मी चीफ पर। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी इदारे कुर्बानी दे रहे हैं। पख्तूनख्वा को 9 साल में बदअमनी की तरफ ले गए। बिलावल इंडिया गए, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। वफाकी हुकूमत का पार्लियामेंट को मजीद ताकतवर बनाने का फैसला। रुकने असेंबली राना कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। बिल के मुताबिक पार्लियामेंट की तौहीन पर किसी भी रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तहकीकात के बाद सजाएं तजवीज़ करेगी। कानून साजी और आईनी तरमीम, पार्लिमानी इस्तेहकाक, अवामी नुमाइंदे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जानते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा सबको पार्लियामेंट के तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए। अब मिट्टी पाओ और आगे चलो वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने 2 टोक बताया। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी और नवाज शरीफ को नाअहल करके आगे बढ़ने का कहा गया। माजी में स्पीकर ने रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को भिजवाकर तौहीन पार्लियामान किया था। कब तक मुल्क का नुकसान होता रहेगा और हम मिट्टी डालते रहेंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात FIA से करवाने का फैसला। खुसूसी कमेटी ने तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला कर लिया। इजलास में चेयरमैन कमेटी असलम बोहतानी ने कहा FIA 10 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ आइन शिकनी और संगीन गद्दारी के केस में कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 29 मई को जवाब तलब कर लिया। इमरान खान की इस्लामाबाद में दर्ज 7 मुख्तलिफ मुकदमात में 23 मई तक जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। चेयरमैन PTI से तमाम दरख्वास्तों पर अंगूठे लगवाए गए।
इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त सिंगल या लार्जर बेंच को भिजवाने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। आप क्या चाहते हैं कि दरख्वास्त सिंगल बेंच सुने या लार्जर बेंच? अदालत का इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार ने जवाब में फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाने की इस्तदा कर दी। खतरा अभी टला नहीं, पाकिस्तान IMF का बेल आउट पैकेज ना मिलने की सूरत में डिफॉल्ट कर सकता है। ब्लूमबर्ग ने खबरदार कर दिया, कहा जून के बाद पाकिस्तान के कर्ज अदायगी के फाइनेंसिंग ऑप्शन गैर यकीनी है। ज़र मुबादला की कमी और IMF बेल आउट पैकेज में ताख़ीर मुश्किलात की बड़ी वजह है। सियासी हलचल के पाकिस्तानी मईशत पर नुमायां असरात। स्टॉक मार्केट में 300 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 42 पॉइंट्स की नफसियाती सतह से नीचे आ गया। 41,529 पॉइंट्स पर ट्रेड। डॉलर की कीमत 50 पैसे के बाद 284 रुपए हो गई। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का तनाज़ा, जुड़वा शहरों में आटे का बहरान संगीन होने लगा। मिल मालकान ने हुकूमत से फ्री आटा स्कीम के तहत 90 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदायगी का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कहते हैं मिल मालकान का वाहिद मसला गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी है। ऐसे बढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान? सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बूटी माफिया बेलगाम। नवाब शाह और औबाड़ों में तलबा खुलेआम नकल करते रहे, इंतजामिया सोती रही। कराची के इलाके सरजानी सेक्टर 8 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, नामालूम अफराद की फायरिंग से अमले का एक शख्स जाँ बहक। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। सीवरेज के पानी से सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। रावलपिंडी में 15 किनाल पर काश्त सब्जियां तल्फ। काश्तकारों को सख्त कार्रवाई की तंबीह कर दी गई।